अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अभी हम चलते हैं आज के टॉपिक की जानिब। उससे पहले हम आपको बताते चलें कि हम आपको फरवरी 2026 का लेटेस्ट एडिशन है, उसके मुताबिक ये कोर्स कवर करवा रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर जब भी आप कोई वीडियो देखें तो ये मेक श्योर कर लें कि वो वीडियो फरवरी 2026 का जो लेटेस्ट एडिशन प्रिंट हुआ है उसके मुताबिक बनी हो, ताकि आपका कोई भी टॉपिक या कोई भी कोर्स है वो स्किप होने से बच जाए। आप ईडीओ पाथ पाकिस्तान के नाम से हमारा चैनल जो है उसे देख रहे हैं। अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है आपको उसके इन टाइम नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। सो यूनिट 2 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिदम्स का आज लास्ट हम टॉपिक देखेंगे, और वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एंड ऑफ यूनिट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं उनको हम देख लेते हैं कि वो क्या हैं और उनके करेक्ट आंसर्स क्या क्या हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो है, फॉर अ प्रॉब्लम वी फेस इन रियल वर्ल्ड सिचुएशंस इन व्हाट सीक्वेंस वी फॉलो द स्टेप्स। ठीक है। यहाँ पर हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमें जो रियल वर्ल्ड सिचुएशंस या प्रॉब्लम्स आते हैं उनको हम एड्रेस करने के लिए कौन सा सीक्वेंस अडॉप्ट करते हैं स्टेप वाइज। ठीक है। नीचे हमारे पास ऑप्शन है, मेक सम सॉल्यूशन, अंडरस्टैंड द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू बिहेव अकॉर्डिंगली। तो हम किस सीक्वेंस में इसको फॉलो करेंगे तो हम एक करेक्ट सॉल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है 1 2 3, मीन्स के सबसे पहले हम मेक सम सॉल्यूशन करते हैं, फिर अंडरस्टैंड द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम करते हैं, फिर इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू बिहेव अकॉर्डिंगली करते हैं, फिर 1 3 2 है, फिर 2 1 3 है, और इसी तरह से 2 3 1 है। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 1 3। मीन्स के सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को, उसके बाद हम उसके हिसाब से कोई सॉल्यूशन डिजाइन करते हैं, और उसके बाद हम कंप्यूटर को कहते हैं कि इसके अकॉर्डिंगली जो सॉल्यूशन हमने डिजाइन किया है उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करो और हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल कर दो। सो नंबर टू जो एमसीक्यू है वो है, फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स। ये जो नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सी ऐसी टाइप है जो कि कंप्यूटिंग प्रॉब्लम से ताल्लुक रखती है, ये जो कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स की जो है वो टाइप है। नंबर वन है काउंटिंग प्रॉब्लम्स, नंबर टू है सर्च प्रॉब्लम्स, नंबर थ्री है डिसीजन प्रॉब्लम्स। ऑप्शंस हैं 1 एंड 2, 1 एंड 3, 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। सो देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर बनता है 1 2 एंड 3। मीन्स के कंप्यूटिंग प्रॉब्लम, सर्च प्रॉब्लम, डिसीजन प्रॉब्लम, ये सब के सब जो हैं कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज प्रोग्रामिंग, थिंकिंग लाइक अ कंप्यूटर, कोडिंग, लॉजिकली सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है? क्या ये प्रोग्रामिंग है, क्या ये थिंकिंग लाइक अ कंप्यूटर है, क्या ये कोडिंग है, या लॉजिकली सॉल्विंग द प्रॉब्लम होती है? सो इसका करेक्ट आंसर है जी, लॉजिकली सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। अगर आपको याद हो तो हमने कंप्यूटेशनल थिंकिंग में बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था कि प्रॉब्लम्स को लॉजिकली सॉल्व करना जो है वो कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहलाती है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, टू सॉल्व सर्च प्रॉब्लम्स वी नीड टू प्रोवाइड द मूव्स, प्रोवाइड स्टार्ट स्टेट, प्रोवाइड द एंड स्टेट, ए बी एंड सी। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि सर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या-क्या चीज प्रोवाइड करनी पड़ती है। क्या हमें मूव्स प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, क्या हमें स्टार्ट स्टेट प्रोवाइड करनी पड़ती है, क्या हमें एंड स्टेट प्रोवाइड करनी पड़ती है, या हमें सारी ये चीजें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए बी एंड सी। आपको अगर याद हो तो सर्च प्रॉब्लम में जब हम लोगों ने बात की थी गूगल मैप्स की, तो उसमें हमने ये देखा था कि हम लोगों ने अपना स्टार्ट पॉइंट भी बताया था, हमने अपना एंड पॉइंट भी बताया था, और हमने ये भी बताया था कि कौन सा नोड सबसे हमें ज्यादा फिजिबल रहेगा या सबसे ज्यादा सूटेबल हमारे लिए रहेगा। तो सर्च प्रॉब्लम के अंदर हम ये तीनों की तीनों इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है कि द एट क्वींस पजल इज द प्रॉब्लम ऑफ सॉर्टिंग, सर्चिंग, काउंटिंग, बोथ ए एंड बी। मींस के जो एट क्वींस प्रॉब्लम होता है, पजल होता है, ये किस टाइप का प्रॉब्लम है? सॉर्टिंग का, सर्चिंग का, काउंटिंग का, या ए और बी, यानी कि सॉर्टिंग और सर्चिंग का।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सर्चिंग। अगर आपको याद हो तो जो 8 क्वीन पजल्स हमने सॉल्व किया था, जिसमें हम लोग ने ब्लैंक बॉक्स जो था उसको मूव करना था, तो उसमें वो जो हमने पूरा पजल सॉल्व किया था वो सर्चिंग से रिलेटेड पजल था। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द एलिमेंट विद द गिवन वैल्यू इज सर्च, ट्रावर्सल, सॉर्ट, नॉन ऑफ द अबव। जब हम किसी भी एलिमेंट को उसकी वैल्यू के हिसाब से, कोई लोकेशन है उसको हम लोग उसके एलिमेंट की वैल्यू के हिसाब से सर्च करते हैं, तो वो कौन सा आपका ऑप्शन बनता है? सर्च का, ट्रावर्सल का, सॉर्ट का या नन ऑफ द अबव का? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है सर्च का। ये अगेन गूगल मैप से रिलेटेड ही है। गूगल मैप के अंदर हम लोग जब भी किसी लोकेशन को हम लोग सर्च कर रहे होते हैं, किसी भी एलिमेंट की लोकेशन को सर्च कर रहे होते हैं, तो हम लोग उसमें एक वैल्यू देते हैं, तो उसकी बेसिस के ऊपर वो हमें उस एलिमेंट की लोकेशन बताता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है इन आईपीओ चार्ट्स वी हैव इनपुट प्लान आउटपुट, इनपुट प्रोग्राम आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, आउटपुट प्रोसीड आउट, इनपुट प्रोसीड आउटपुट। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो आईपीओ चार्ट्स होते हैं, इनसे एग्जैक्टली क्या बनता है, ये कौन सा सीक्वेंस होता है? इनपुट प्लान आउटपुट, इनपुट प्रोग्राम आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसीड आउटपुट। तो इसका करेक्ट आंसर है जी इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक है, ये जो आईपीओ है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट बेसिकली इससे बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली आपके जो यूनिट 2 था उसके यूनिट एंड एमसीक्यूज थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। आपसे गुजारिश है कि इनको एक बार फिर से आप खुद से भी रिवाइज कीजिएगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से याद भी हो जाएं, और सेकेंडली इनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको सामने रखते हुए आप इनको सॉल्व कीजिएगा, ताकि कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में क्लियर रहें और रिफ्रेश रहें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे मुताल्लिक या चैप्टर 2 से मुताल्लिक आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में वो लाजमी पूछेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको उसका करेक्ट आंसर एड्रेस कर सकें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।